हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल यूनिक लर्निंग में। आज हम बात करेंगे हैंड जेस्चर के बारे में। ये वीडियो पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैं इस पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुकी हूँ। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर ज़रूर जाकर वो वीडियो देख लेना। तो आओ फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो हमारा फर्स्ट हैंड जेस्चर है राइटिंग हैंड। हिंदी में इसका मतलब हो गया लिखने वाला हाथ, जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हैं। बट इसे टाइपिंग हैंड मत समझिए। जब आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं तब आप इस हैंड का मत यूज़ कीजिए। आपको इसका यूज़ कब और कैसे करना है तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। जब आप किसी कॉपी, नोटबुक या फिर पेज पर पेन या पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं, उस सेंस में आप इस हैंड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब बारी आती है सेकंड हैंड जेस्चर की, रेज्ड फिस्ट, यानी कि उठी हुई मुट्ठी। तो चलिए जानते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इस हैंड जेस्चर का यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपनी यूनिटी दिखाना चाहते हैं, यानी कि एकता दिखाना चाहते हैं, तो उस सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी को सपोर्ट यानी कि समर्थन देना चाहते हैं, उस सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी का विरोध करना चाहते हैं, उस सेंस में भी आप इस हैंड जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी की जय जयकार लगाना चाहते हैं और किसी को सलामी देना चाहते हैं, उस सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइन ऑफ द हॉर्न्स, सींगों वाला चिन्ह। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कब और कैसे है। जब हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, जहाँ हमारे आसपास का माहौल बड़ा ही पॉजिटिव है, जहाँ हम बड़ा ही खुश हैं, जोश में हैं या जुनून में हैं, इन सभी सेंस में हम इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस हैंड जेस्चर को रॉक ऑन के नाम से भी जाना जाता है। जब आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब वह अपनी कोई पिक क्लिक करवाते हैं तो वह अपने हाथों को ऐसे करते हैं। इसका मतलब होता है कि वह अभी बहुत ही मौज मस्ती के मूड में हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हैंड जेस्चर को डेविल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शैतान की उंगलियां। कुछ कंट्रीज में इस तरीके के हैंड जेस्चर को तब यूज़ किया जाता है जिससे कि वह बहुत बुरी आत्मा, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बचा सकें, तब वह इस तरीके के हैंड जेस्चर का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप साइन ऑफ द हॉर्न्स का मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, लव यू हैंड जेस्चर। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो इसका मतलब मैंने बताया है साइन ऑफ हॉर्न्स में, लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो चलिए हम इन दोनों के इमेज को एक साथ देख लेते हैं। साइन ऑफ हॉर्न्स में अंगूठा बंद है और लव यू हैंड जेस्चर में अंगूठा खुला हुआ है। इसी एक अंगूठे के कारण दोनों के मतलब में बहुत सारा अंतर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब बात कर लेते हैं लव यू हैंड जेस्चर को यूज़ कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। इस हैंड जेस्चर को यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमने किसी को आई लव यू कहना है, यानी कि जब आप किसी को ये बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ, उस सेंस में आप इस हैंड जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन कमिंग फिस्ट, यानी कि आने वाली मुट्ठी। इस फिस्ट को ब्रो फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लोग जिनके क्लोज फ्रेंडशिप होती है उनको हाय हेलो कहने के लिए
वह अपनी मुट्ठी को दूसरी मुट्ठी पर मारते हैं। ये उनका तरीका होता है किसी का अभिनंदन करने का, यानी कि किसी को हाय हेलो कहने का। अगर आपको भी किसी को हाय हेलो कहना है अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, तो आप उसे भी इस तरह से हाय हेलो बोल सकते हैं, इस फिस्ट को उसे सेंड कर कर। और कई लोग तो इस फिस्ट का यूज़ मारने या धमकी देने के लिए भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका यूज़ धमकी देने के लिए या फिर मारने की सेंस में नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप इस फिस्ट का काफ़ी अच्छे से मतलब समझ गए होंगे और इसका सही यूज़ कैसे करना है वो भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वल्कैन सल्यूट। आप इमेज में देख ही सकते हैं कि किस तरह हाथों की उंगलियों को डिवाइड करके बी बना हुआ है। इस तरह हाथों को कर पाना काफ़ी टफ भी है। इस हैंड जेस्चर का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हैं या फिर आप किसी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हों या उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। इन सभी सेंस में आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्स्ड बाइसेप्स, यानी कि अपनी मांसपेशियों को दिखाना। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। अगर आप योगा करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इन सभी सेंस में आप फ्लेक्स्ड बाइसेप्स इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस इमोजी का यूज़ आप अपनी पावर यानी कि ताकत दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पिंचिंग हैंड, इसका मतलब हो गया चुटकी भर हाथ, चुटकी वाला हाथ। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ को चुटकी भर ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी को चुटकी भर लेना है, उस सेंस में आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ये कहना है कि ये चीज़ बहुत ही छोटी है, उस सेंस में भी आप पिंचिंग हैंड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैंड जेस्चर के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है नेक्स्ट हैंड जेस्चर के बारे में। नेक्स्ट इंडेक्स पॉइंटिंग अप इमोजी, इसका मतलब ऊपर की तरफ होता है। इस हैंड जेस्चर का यूज़ हमने सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक का इशारा करना है, यानी कि किसी को वन बोलना है, उस सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग अप इमोजी, इसका यूज़ तब होता है जब किसी को ये कहना है कि आप ऊपर की तरफ ध्यान दें, यानी कि आप ऊपर की तरफ देखें, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके का हैंड जेस्चर यूज़ करते हैं। उस सेंस में हम इस हैंड जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन इमोजी, नीचे की तरफ कुछ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, आप लोगों का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहते हैं कि आप नीचे की तरफ देखें, उस सेंस में आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग लेफ्ट, इस तरीके का हैंड जेस्चर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी का ध्यान लेफ्ट की ओर यानी कि बाईं ओर खींचना चाहते हैं, तो आप उस सेंस में इस हैंड जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिडल फिंगर, यानी कि बीच की उंगली। इस फिंगर का यूज़ ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में किसी को गाली देने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने की सेंस में किया जाता है। तो टोटल मिलाकर फ्रेंड्स, इसका यूज़ अच्छा नहीं है। तो हो सके
आप इस फिंगर का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। तो अब बारी आती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि स्किन टोन कलर अलग हो जाने से हैंड जेस्चर का मतलब भी अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थंबनेल किसी को येलो कलर का भेजते हैं तो उसका मतलब है ठीक है। अगर ये ब्राउन कलर का भी हो जाएगा तब भी इसका मतलब ठीक है ही रहेगा, इसका मतलब नहीं बदलेगा। तो स्किन टोन कलर का कोई भी असर इस पर नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा येलो कलर का हैंड जेस्चर ही यूज़ करें, क्योंकि ये देखने में भी प्यारा लगता है और ये किसी को बुरा भी नहीं लगता। हो सकता है कि अगर आप किसी को और कलर का हैंड जेस्चर यूज़ करते हैं तो दूसरा सोच सकता है कि ये मेरी स्किन टोन का मजाक बना रहे हैं, तो आप मोस्टली येलो कलर का हैंड जेस्चर ही यूज़ करें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।